Hello, dear students. Today you are going to study about pollination and its types. परागण और इसके प्रकार। परागण क्या है? परागण एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर या अन्य पुष्प के वर्तिका पर पहुंचने की क्रिया जो है कहलाती है परागण। प्यारे बच्चों, परागण दो तरह का होता है स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन और परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण क्या है? जब एक पुष्प के पॉलन ग्रेन यानी परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं, ये कहलाती है स्वपरागण। मगर जो क्रॉस पॉलिनेशन है परपरागण, इसमें क्या होता है? जब एक पुष्प के परागकण अन्य पौधे के पुष्प पर जब गिरते हैं पहुंचते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं परपरागण। तो यहाँ पर परपरागण जो है वो उसके कुछ लाभ भी हैं यानी एडवांटेज भी हैं। जैसे परपरागण जो होता है जब दूसरे पौधे के पुष्प पे गिरते हैं तो उससे जो है एक इम्प्रूव्ड वैरायटी जो है उसका विकास होता है, इम्प्रूव्ड वैरायटी का, और हेल्दी सीड्स मिलते हैं। और यहाँ पर कुछ नुकसान भी इससे है परपरागण से, जैसे इसमें प्रोटोप्लाज्म की बहुत अधिक लॉस होता है सेंट के नेक्टर के लिए, और लार्जर नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स लॉस्ट होता है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स from anther to the stigma of a carpel is called pollination। अभी आपने सीखा पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन यानी कि एक पुष्प के जो पोलन ग्रेन हैं वो उसी पुष्प या उसी दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर जब गिरते हैं तो कहलाता है पॉलिनेशन। इट इज ऑफ टू मेन टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन टू टाइप्स का होता है। पॉलिनेशन two types, self pollination, cross pollination। टू टाइप्स का सेल्फ पॉलिनेशन। व्हाट इज self pollination? Transfer of pollen from anther of a flower to the stigma of the same flower or flower of same plant is called self pollination. It is present in bisexual flowers, for example Commelina, Viola, Oxalis, etc. ये कहलाते हैं, इसके एग्जाम्पल है लीना, ऑक्जेलिस, वायोला, ऑक्जेलिस। ये पॉलिनेशन इनमें होता है। और नंबर 2 है
क्रॉस pollination, transfer of pollen from the anther of a flower to the stigma of another flower belonging to a different plant is known as cross pollination. It is mainly found in unisexual flowers but can do occur in बाईसेक्सुअल प्लांट्स, यानी कि ये मोस्टली जो है एनोसेक्सुअल प्लांट्स में होता है, मगर एनोसेक्सुअल जो बाईसेक्सुअल है उनमें भी हो सकता है ये क्रॉस पॉलिनेशन। दीज आर मेनी फैक्टर्स, यानी बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जिससे जो है ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है मदद से। देयर आर मेनी फैक्टर्स or agencies which make this transfer easier. Such factors are called pollinating agencies. Some of the pollinating agencies are, यानी जो pollinating agency हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे एयर, वाटर, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा, यानी जिन एजेंसी के द्वारा ये पॉलन ग्रेन जो हैं वो दूसरे फ्लावर तक पहुंच जाते हैं। जैसे एयर हवा में उड़ करके, वाटर पानी के जरिए से, इंसेक्ट जब एक इंसेक्ट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर बैठता है तो इसके पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पर पहुंचा देता है। इसी तरह एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब जो क्या हैं पॉलिनेटिंग एजेंसीज हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, अब यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन के लिए यानी एजेंसीज कौन सी हैं, एयर, वाटर, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं ये क्या हैं पॉलिनेटिंग एजेंसीज। पॉलिनेटिंग एजेंसीज हैं, इनके जरिए से क्रॉस में हेल्प मिलती है। एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि यहाँ पर कुछ लाभ भी हैं क्रॉस पॉलिनेशन के। पहला लाभ क्या है, वी कैन डेवलप इम्प्रूव्ड वैराइटीज, वी ऑब्टेन हेल्दी सीड्स, वी ऑब्टेन डिजीज रेजिस्टेंट वैराइटीज, डेवलपमेंट ऑफ फर्टाइल प्लांट्स, यानी कि यहाँ पर जो है फर्टाइल प्लांट का डेवलपमेंट भी होता है। ये सब इससे लाभ हैं। और नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, हाई अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज लॉस्ट इन प्रोडक्शन ऑफ सेंट, नेक्टर एक्सेट्रा, यानी जो पौधे इंसेक्ट को आकर्षित करने के लिए जो नेक्टर या सेंट जो निकालते हैं जिससे इंसेक्ट्स या जो बर्ड्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, तो इससे क्या होता है प्रोटोप्लाज्म जो है हाई अमाउंट का लॉस हो जाता है। ये तो इसका नुकसान है। लार्जर नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन इज लॉस्ट, बहुत से पॉलन ग्रेन जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। प्लांट्स नीड एक्सटर्नल एजेंट्स सच एज वाइंड, वाटर, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ये इनकी एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये भी एक इसके बगैर नहीं हो सकता है। पेरेंट्स कैरेक्टर्स आर नॉट प्रोसेस्ड, इसमें एक नुकसान ये भी है कि पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं वो प्रोसेस नहीं होते हैं, तो ये से डिसएडवांटेज भी हैं इसके। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आज आपने सीखा पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स, यानी परागण क्या होता है
और इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। थैंक यू, टेक केयर।